बेंगलुरु में आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालत ने शुक्रवार को अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जो हाल ही में एक सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार की गई थी। इस मामले ने न केवल रान्या की जिंदगी में तूफान ला दिया है, बल्कि यह पूरे फिल्म उद्योग में भी चर्चा का विषय बन गया है। विशेष न्यायाधीश विश्वनाथ गौडर ने आज इस आदेश की घोषणा की, लेकिन विस्तृत आदेश अभी प्रकाशित होना बाकी है। रान्या के वरिष्ठ अधिवक्ता किरण जावली ने अदालत में तर्क किया कि राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई के अधिकारियों ने कस्टम अधिनियम की धारा 102 का पालन नहीं किया और गिरफ्तारी मेमो जारी नहीं किया गया। उनका कहना था कि रान्या को बिना सोने का मौका दिए रिकॉर्ड किया गया, जो कि एक स्वाभाविक बयान नहीं माना जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने रिमांड आवेदन में कहा था कि 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन शेष 2 के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ स्थायी वकील मधु एन राव ने कहा कि रान्या को कस्टम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अदालत को बताया कि कानून के अनुसार यदि कार्रवाई का पालन नहीं किया गया है, तब भी यदि प्राइम फेसी मामला है तो गिरफ्तारी की संभावना बनी रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि सोने की तस्करी के पीछे एक बड़ा नेटवर्क है जिसे तोड़ना जरूरी है। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के रिकॉर्ड का इंतजार किया जा रहा है और जांच जारी है, इसलिए रान्या को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। डीआरआई के अधिकारियों ने रान्या को 3 मार्च को बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था और उनसे 14.2 किलोग्राम सोना जब्त किया गया, जिसकी कीमत $12.86 करोड़ है। आरोप है कि रान्या ने सोने को अपनी बेल्ट और जैकेट में छिपाकर कस्टम अधिकारियों की जांच से बचने की कोशिश की। यह भी कहा गया कि रान्या, जो राज्य के एक डीजीपी रैंक अधिकारी की गोद ली हुई बेटी हैं, हवाई अड्डे पर वीआईपी मार्ग का उपयोग करती थीं ताकि जांच से बच सकें। रान्या के घर पर छापे के दौरान डीआरआई अधिकारियों ने RS 2.06 करोड़ मूल्य की ज्वेलरी और RS 2.67 करोड़ नकद जब्त किया, जिससे इस मामले में कुल जब्ती RS 3.29 करोड़ हो गई। रान्या, जो 3 दिनों तक डीआरआई की हिरासत में रहीं, को पिछले सोमवार को अदालत द्वारा 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस बीच उच्च न्यायालय ने हाल ही में रान्या के पति जतिन विजय कुमार हुक्री के खिलाफ कोई जल्दबाजी में कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रामचंद्र राव IPS, जो रान्या के सौतेले पिता हैं, के खिलाफ 29 मीडिया घरानों को किसी भी अपमानजनक बयान का प्रसारण, प्रकाशन या प्रसार करने से रोकने का भी आदेश दिया है। इस मामले ने न केवल रान्या के करियर को प्रभावित किया है, बल्कि उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठाए हैं। एक तरफ जहां रान्या अपने करियर में ऊंचाइयों को छू रही थीं, वहीं दूसरी तरफ यह घटना उनके लिए एक बड़ा झटका बन गई है। कई लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या रान्या का नाम इस मामले में शामिल होना सिर्फ एक संयोग था या फिर यह एक सुनियोजित योजना का हिस्सा था। सोने की तस्करी का यह मामला न केवल रान्या के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की पहचान और उसके संबंधों का दुरुपयोग किया जा सकता है। रान्या की गिरफ्तारी ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या हमारे समाज में ऐसे लोगों की पहचान करना संभव है जो अपने प्रभाव का उपयोग करके कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं। रान्या के मामले ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारी न्याय प्रणाली वास्तव में प्रभावी है? क्या कानून सभी के लिए समान है? क्या रान्या जैसे लोग, जो कि एक प्रसिद्ध हस्ती हैं, कानून से बच सकते हैं? यह सवाल न केवल रान्या के लिए बल्कि हमारे समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे यह मामला आगे बढ़ता है, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रान्या अपने खिलाफ लगे आरोपों का सामना कर पाएंगी या नहीं। क्या वह अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगी या फिर उन्हें इस संदेहास्पद स्थिति का सामना करना पड़ेगा। यह कहानी केवल रान्या की नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों की है जो किसी न किसी रूप में कानून के दायरे में आते हैं। इस मामले ने यह भी दिखाया है कि मीडिया का एक बड़ा हाथ होता है। मीडिया की रिपोर्टिंग ने रान्या के मामले को और भी जटिल बना दिया है। कई बार मीडिया की रिपोर्टिंग तथ्यात्मक नहीं होती और इससे प्रभावित होकर जनता की धारणा बन जाती है। ऐसे में यह देखना होगा कि रान्या का मामला कैसे आगे बढ़ता है और क्या न्याय की प्रक्रिया वास्तव में निष्पक्ष है या नहीं। यह कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की उस परत को उजागर करती है जो अक्सर छुपी रहती है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में उन लोगों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं जो अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हैं? क्या हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? रान्या का मामला एक संकेत है कि हमें अपनी न्याय प्रणाली और समाज के प्रति जागरूक रहना होगा।